सो हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम जो अभ्यास कार्य होता है एक लेसन के बाद उसको देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अभी तक आपने जो भी पढ़ा है वो आपको कहाँ तक समझ में आया। ये सब देखने के लिए आप इसको जो पार्ट है अभ्यास कार्य का उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पेज नंबर 20 में हिंदी साहित्य का आरंभ कब से माना जाता है, जो सही उत्तर है उसको आपको टिक करना है। ठीक है, तो यहाँ पे दो ऑप्शन सही हो सकता है, 7वीं शताब्दी और 10वीं शताब्दी। क्यों? क्योंकि कुछ लोग 7वीं शताब्दी को मानते हैं तो कुछ 10वीं शताब्दी को। इसको मतलब एक कोई डेफिनेट आंसर नहीं दिया जा सकता इसको। ठीक है, लेकिन एग्ज़ाम में आपका ऐसा कोई वन वर्ड या वन मार्क क्वेश्चन नहीं है अभी तक तो। ठीक है, तो जो डिटेल क्वेश्चंस हैं वो ये पूछे जाएंगे, ये केवल प्रैक्टिस के लिए है। ठीक है, तो इसको आप देख के एक मतलब जान सकते हैं कि आपको कहाँ तक सब्जेक्ट समझ में आया है। ठीक है, आप इसको आपके बुक में लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले 3 विद्वानों के नाम लिखिए। बहुत ही अभी तक आपने बहुत पढ़ा है। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं जैसे स्टार्टिंग से मतलब काल विभाजन का प्रयास किसने किया था सबसे पहले? जॉर्ज ग्रिसियाइन ने। ठीक है, और फिर उसके बाद नाम आता है मिश्र बंधुओं का। ठीक है, मिश्र बंधु, फिर रामचंद्र शुक्ल हैं। ठीक है, 3 नाम हो गए। ठीक है, फिर हिंदी साहित्य के काल विभाजन का प्रयास सर्वप्रथम किसने किया? ग्रिसियान ने इसका सर्वप्रथम प्रयास किया था। इससे पहले क्या होता था? काल विभाजन करने से पहले जो भी साहित्य इतिहास लिखा गया था, जैसे गारसादा तासी एक व्यक्ति हैं, उन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास संबंधी कुछ पुस्तक लिखा था। और फिर उसके बाद शिव सिंह सेंगर हैं जिन्होंने एक पुस्तक लिखा है। तो इन दोनों पुस्तकों में एक कमी ये रही कि इसमें काल विभाजन का प्रयास नहीं किया गया था। विशेष रूप से जो कवि लोग थे उनको क्रम के अनुसार, नाम के क्रम के अनुसार व्यवस्थित किया गया था। तो कौन से काल में कौन सा कवि आता है ये हमको समझ में नहीं आता। लेकिन जॉर्ज ग्रिसियन ने क्या किया? सर्वप्रथम काल विभाजन का प्रयास किया। मतलब कौन से काल में कौन सा कवि आएगा इसका उन्होंने विवरण दिया। ठीक है, तो इसका सर्वप्रथम प्रयास जॉर्ज ग्रिसियन, क्या नाम है? जॉर्ज ग्रिसियन। ठीक है, तो आदिकाल का नामकरण, तो आदिकाल का नामकरण विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग किया है। सही नाम का सही विद्वान के साथ मिलान कीजिए। तो यहाँ पे देखिए जॉर्ज ग्रिसियन ने क्या कहा था? आदिकाल को चारण काल कहा था। फिर यहाँ पे देखिए विश्वनाथ प्रसाद, ठीक है, फिर हजार प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल कहा था। ठीक है, फिर राहुल संकृत्या ने सिद्ध सामंत काल कहा था। ठीक है, फिर हजार प्रसाद ने आदिकाल और विश्वनाथ ने वीर काल कहा था। ठीक है, तो इस प्रकार आप एक बार प्रैक्टिस कर सकते हैं, ऐसे जो प्रैक्टिस के लिए आपको दिए गए हैं अभ्यास कार्य। ठीक है, इससे क्या होता है कि जब आप कोई बड़े प्रश्न का उत्तर लिखते हैं तो आपको थोड़ा याद रहता है कि कौन सा नाम किससे मैच करेगा। ठीक है, ये थोड़ा याद रहने से आप अच्छे से आंसर लिख सकते हैं। ठीक, तो इस प्रकार तो कोई मतलब अभी तक कोई 1 मार्क वाला कोई क्वेश्चन नहीं है आपके एग्ज़ाम में, केवल डिटेल क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। ये केवल प्रैक्टिस के लिए है। ठीक है, प्रत्येक लेसन में होता है। ठीक है, उसको एक बार देख लीजिए अच्छे से। रीतिकाल के नामकरण से संबंधित विवाद पर विचार कीजिए। तो रीतिकाल के बहुत से नाम दिए गए, जैसे उत्तर मध्यकाल। ठीक है, फिर अलंकृत काल,
ठीक है, तो 2-3 नाम बता के आप विवाद के बारे में थोड़ा उसको डिटेल में लिख सकते हैं। जैसे रीतिकाल शब्द से ही हमको एक निश्चित गुण के बारे में जानकारी देता है। जैसे रीति संबंधी रचनाएं अधिक रही, इसलिए इसको रीतिकाल कहा गया। उत्तर मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल का मतलब मध्यकाल का दूसरा भाग, ऐसा हमको जो है जानकारी मिलती है उस नाम से। ठीक है, ये सब बता के आप इसको कंक्लूड कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, यहाँ पर सारांश दिया गया है पूरे लेसन को पढ़ने के बाद। आप चाहें तो जब कभी आपको लेसन के बारे में थोड़ा कुछ भूल गए हो तो सारांश आप पढ़ सकते हैं, जिससे कि पूरा लेसन आपको फिर से रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, फिर जो कोई डिफ़िकल्ट वर्ड्स है कहीं तो उससे रिलेटेड है ये वाला सेक्शन। फिर उपयोगी पुस्तकें आप क्या पढ़ सकते हैं ये भी दिया गया है। विशेष रूप से आप ये वाला बुक पढ़ सकते हैं, रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास। ये थोड़ा बड़ा है लेकिन एक स्टोरी जैसा है। आपके पास बहुत टाइम है तो आप पढ़ सकते हैं। जैसे बहुत से लोग पहले से बुक्स पढ़ते हैं, 1 साल पहले से ही आप अपना प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये वाला बुक आप निश्चित रूप से पढ़िए। ठीक है, आपको बहुत बातें पता चलेंगी। ठीक है, तो अभी तक तो इतना ही, हमने अपना जो लेसन है वो कंक्लूड कर लिया है। तो चलिए फिर से मिलते हैं दूसरे क्लास में। तो थैंक यू। यहाँ पे आंसर्स भी हैं आपको। ठीक है, आपको कोई डाउट है तो यहाँ पे आंसर्स भी हैं, आप प्रैक्टिस करके आंसर मिला सकते हैं चाहें तो। ठीक है, सो थैंक यू।